ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वन, थर्ड तक कर दिया हमने कंप्लीट, अब बारी है फोर्थ की। तो पहले पढ़ते हैं कि सर फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। ये जो हम कर रहे हैं, आपको पता है कि हम कौन से पेपर कर रही है सर? ये है अपना अप्रैल 19 का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी ध्यान रखना, बिना पेपर सॉल्व किए आप लोग प्लीज एग्जाम में मत जाना। मतलब पूरा पोर्शन होने के बाद एटलीस्ट एक पेपर तो आपको अच्छे से खुद से सॉल्व करना है। तो ये अपना क्वेश्चन है फोर्थ चल रहा है, बाकी सारे के सारे अपने लेक्चर्स जो है ऐप में अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन है फोर्थ वन एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या और सॉल्व कैसे करना और कितने मार्क्स का है। तो सर साफ साफ दिख रहे हैं 15 मार्क का क्वेश्चन है। और अगर 10-10 मार्क का भी क्वेश्चन आपको आपको अभी आएगा मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो करना सब कुछ है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम। वो 15 मार्क का हो कि 10 मार्क का हो, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, मैक्स लिमिट एज ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 ईच का है। कंपनी इशू 60,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर। अब ध्यान देना, आपको जो है अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इसकी। क्यों? इन्होंने क्या बोल दिया कि टोटल ऑथोरिटी मिल गया 1 लाख शेयर्स की आरओसी से, लेकिन कंपनी मार्केट में इशू कितना कर रहा है? ओनली 60,000। तो कंसिडर भी आपको यही करना है, आपको 1 लाख नहीं करना है, क्या करना है? 60 कंसिडर करना है। आगे बढ़ते, एंटायर इशू वॉज अंडरटेन बाय विक्की, रिक्की एंड मिक्की। ये कौन हो गए? ये हो गए सर अंडर राइटर, ये तीन है अंडर राइटर। तो तीनों के तीनों अंडर राइट करवा रहे, मतलब सर ये कंप्लीट अंडर राइटिंग है। रेशियो दे के रखा है 5:2। अब मुझे बताओ कि आप 1 लाख को ग्रॉस लाइबिलिटी मानोगे या 60 को? बोलो। तो डेफिनेटली 60 को हम ग्रॉस लाइबिलिटी मानेंगे, 5:2 में डिवाइड करने वाले। फाइन। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 48,000 शेयर आउट ऑफ विच मार्क एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ? 48,000। याद करो इसका यूज कहां होगा सर? वो अनमार्क एप्लीकेशन निकालने के लिए इसका यूज हो सकता है। और जो टोटल 48,000 मार्क एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, उसी में से हमारे पास मार्क वाले दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहते हैं फॉर्मेट ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशन फिर माइनस अनमार्क एप्लीकेशन, तो वहां पे मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है। अंडरराइटर एंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन इश्यू प्राइस। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, इश्यू प्राइस लिख के दिया है, इसलिए हम जो चार्ज करेंगे कमीशन, वो चार्ज करेंगे टोटल 12 रुपए पे। क्यों? क्योंकि इश्यू प्राइस मतलब होता है आपने कितने बेचा, मार्केट वैल्यू, तो 10+2 होगा। अगर ये वर्ड नहीं दिया होता तो हम कमीशन सर फेस वैल्यू पे चार्ज करते। इज दैट क्लियर? फेस वैल्यू पे चार्ज होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल के दिया इश्यू प्राइस, हम इसलिए इश्यू प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं। हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर का नेट लायबिलिटी मतलब डब्बा डब्बा सॉल्व करना है यार, बॉक्सेस बना के अपना नेट लायबिलिटी निकाला हर अंडरराइटर का, मतलब फॉर्मेट फॉलो करना है। और एक चीज क्या बोला है? जर्नल एंट्री। अभी जर्नल एंट्री देख के डरो मत, क्योंकि मुझे ना पर्सनली लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो या फिर जो अंडरराइटिंग का कोई चैप्टर है, उसमें अगर जर्नल एंट्री पूछा है तो आपके लिए बल्ले बल्ले होना चाहिए। मैं गिन चुन के मैं आपको 5-6 एंट्री बताया हुआ हूँ, और उसी में वही एंट्री आता ही है, और उसमें खाली कैलकुलेशन चेंज करना होता है। तो जिन बच्चों ने अंडरराइटिंग के मेरे बेसिक्स देखे रहेंगे, बेसिक किए रहेंगे, डेफिनेटली उनको ये सम बहुत ही ईजी जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बस जॉलिटी है। इसमें थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है इसमें, तो इसलिए 15 मार्क का है, बस इतनी बात बनती है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सर मार्क एप्लीकेशन। सबसे पहले सर ग्रॉस लाइबिलिटी आएगा, 60,000 को 532 में डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे, ये वाला। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कुछ इस तरीके से, ये बता रहा था। टोटल 60 को 5:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करना होगा मार्क एप्लीकेशन जो क्वेश्चन में दिया है 24,8550 और आपका 1245 इस तरह टोटल हमने मार्क एप्लीकेशन कितना माइनस करना है? 45,000। अब ये माइनस करेंगे तो बच गया 15, माइनस में 450 कैसे? 12,000 में से 12,450 जब माइनस करें तो नेगेटिव 450 आ रहा है। और यहाँ पे 18,000 माइनस 550 करने से आपको मिल जाएगा 9,450, और यहाँ पे 30,000 माइनस 24 करने पे 6,000। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या किया? सिर्फ सिर्फ अभी तक मार्क एप्लीकेशन माइनस किया। अब बैलेंस बच गया आपका यहाँ पे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अनमार्क एप्लीकेशन। सर अनमार्क तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो सर टोटल हमारे पास एज अ कंपनी हमारे पास टोटल 48,000 शेयर्स आया हुआ है। इन शॉर्ट 48,000 एप्लीकेशन आया हुआ है, 48,000 एप्लीकेशन आया हुआ है। उसमें से जो है 45,000 पे मार्क है। 48 आया है तो 45 पे मार्क है, तो बताओ कितने कितने पे मार्क नहीं है? सर 3 पे मार्क नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 48,000 टोटल मार्क, टोटल एप्लीकेशन रिसीव है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। अब टोटल एप्लीकेशन मिला मतलब उसमें मार्क भी अनमार्क भी है, जब उसमें से मार्क वाले माइनस कर दिए तो मिल जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन। यस और नो? यस और नो स्टूडेंट बोलो। ठीक है, अनमार्क मालूम पड़ गया। अब सिंपल सा आऊंगा अपने फॉर्मेट के पास, अनमार्क का टोटल यहां दिख गया, और उसी अनमार्क एप्लीकेशन को 532 में डिवाइड कर दिया मैंने।
माइनस करने बैलेंस बच गया। अब सर ये इसमें ना बेनिफिट गिवन नॉट गिवन फॉर्म अंडरराइटिंग कुछ था ही नहीं, तो सिंपल सा अब जब ये नेगेटिव वाला पार्ट आया है तो इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहाँ किधर एडजस्ट करेंगे, तो सर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ में एडजस्ट करेंगे। मिक्की का एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए मिक्की का रेशियो नहीं आएगा, बाकी दो में कर रहे हैं इसलिए बाकी दो का रेशियो आएगा। तो 1050 को आप इस रेशियो में डिवाइड करो, कभी अगर पॉइंट में आ गया तो राउंड फिगर ले सकते हो, 1 रुपए का इसको ज्यादा 1 रुपए से कम ऐसा कुछ एडजस्ट किया जा सकता है राउंड फिगर के लिए, ध्यान रखना। तो माइनस किया तो इसका और इसका दिख रहा है यहाँ नेगेटिव नील दिख रहा है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर ये अपना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब ये पेएबल रहेगा आपका, क्या रहेगा, पेएबल। इसका मतलब है कि विक्की और रिक्की का लायबिलिटी बन गया बॉस, लेकिन मिक्की का लायबिलिटी नहीं बना है। ओके क्लियर है। तो ये हमने पास कर दिया अपना फर्स्ट स्टेप, जो अपना क्वेश्चन का डिमांड था हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। सेकंड थिंग क्या था, सेकंड थिंग था जर्नल एंट्री। क्या था, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री से बारे में बात करेंगे। तो जर्नल एंट्री हम कैसे कॉल करेंगे, सेम। सबसे पहला सर पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा 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 पैसा। तो बैंक को डेबिट करूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। याद करो एंट्री किसी को याद है क्या सर, ये इश्यू ऑफ शेयर्स का एंट्री बताऊं मुझे सिंपल सा। हर पैसा आएगा इससे बैंक को डेबिट करूंगा, शेयर्स दे रहा बट एट प्रीमियम दे रहा हूं, यस नो, एट प्रीमियम दे रहा हूं। तो बैंक को डेबिट किया और साथ में प्रीमियम पे दे रहा हूं इसलिए पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा। अब अमाउंट कैसे आएगा, टोटल हमें कितने शेयर्स का अमाउंट रिसीव हुआ, ध्यान देना यहां पे गड़बड़ होगा। हम सोचेंगे सर 1 लाख लेना है, 60 लेना है कि 40 लेना है कि मार्क लेना है, क्या लेना है। देखो मुझे पैसा मिल रहा है तो मुझे जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ रहेगा, जितना शेयर रिसीव हुआ रहेगा उतने शेयर्स का पैसा मिलेगा, यस सर नो। जितना रिसीव हुआ रहेगा उतने का मिलेगा। तो कितना रिसीव्ड हुआ है 48,000 और एक शेयर है 10 का प्लस 2 प्रीमियम है सर। तो इससे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे टोटल 48,000 रिसीव हुआ, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है और मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब ये इधर आ गया। तो ये कितना बन गया, देखो 48,000 मल्टीप्लाई 10 करने 4,80,000 और 48,000 मल्टीप्लाई 2 करने पे 96, मतलब टोटल शेयर कैपिटल का 576। अब इसमें से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कौन से अंडरराइटर से पैसा वसूल करूंगा जिसका लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है। तो देखो ना सर, विक्की और रिक्की का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, इसका नहीं हुआ है। विक्की और रिक्की का लाइबिलिटी क्रिएट है, तो विक्की में 3844 है, रिक्की में 8156 है। ये रुपीस नहीं है, अगेन बोलूंगा मैं, ये रुपीस नहीं है, ये क्या है सर, नंबर ऑफ शेयर्स है। ध्यान रखना बॉस, ये सब हम बात जो कर रहे हैं फॉर्मेट के अंदर, ये सब नंबर ऑफ शेयर्स है, डॉलर एंट्री में सब रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इसका ये मतलब बनता है कि इनसे मैं ये शेयर्स का पैसा वसूल करूंगा, यस सर नो। तो अब देखो यही एंट्री रहेगा आपका, ये जो फर्स्ट एंट्री देखा ना हमने, यही एंट्री बनेगा। खाली फर्क क्या रहेगा, जहां बैंक है वहां पे उन अंडरराइटर का नाम आएगा जिनसे शेयर्स का पैसा वसूल करना है। मतलब नाम क्या आएगा, विक्की और रिक्की। ये देखिए, तो विक्की से हम जो है 3844 और रिक्की से 8156 शेयर्स लेंगे और एक शेयर के पीछे 12 रुपए। 12 कैसा आया, तो सर 10 + 2, ऐसा नो, 10 + 2 किया तो 12 मिल गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज रिकॉर्डेड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब सर मल्टीप्लाई 10h, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना, ये देखो ये दोनों मल्टी प्लस करने का, ये दोनों प्लस करो, मतलब विक्की के इतने शेयर रिक्की के इतने शेयर मिलाकर के 12,000 शेयर, पर शेयर 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल बनेगा और पर शेयर 2 रुपए के हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा, यस सर नो। आप चाहो तो इसको प्लस और इसको प्लस करके देखना, दोनों का इक्वल अमाउंट बनेगा आपका। तो ये मैंने अब तक सिर्फ 2 एंट्री पास किया, पहला इश्यू करके मार्केट से पूरा फंड उठा लिया। अब मैं देख रहा हूँ कौन से मुझे अंडरराइटर से पैसा वसूल करना, उसका एंट्री किया। देखो एंट्री दोनों सेम है, फर्क क्या है, जहां पे बैंक था वहां पे अंडरराइटर्स के नाम आ गए। अब जब मैं अंडरराइटर्स बोलूंगा, ए विक्की रिक्की मेरा दे पैसा, शेयर्स का पैसा दे, तो विक्की रिक्की मिक्की बोलेंगे, तीनों बोलेंगे अभी सर हमारा कमीशन भी दे दो। तो एज अ कंपनी अंडरराइटर कमीशन पे करना पड़ेगा। अब जब कमीशन पे करना पड़ेगा अपने लिए एक्सपेंसेस है, याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेस। तो एक्सपेंसेस होने की वजह से कमीशन को करेंगे डेबिट, और जिसको जिसको देना है कमीशन, क्योंकि तीनों ने काम कर, तीनों कमीशन देना पड़ेगा। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू विक्की रिक्की मिक्की बोल के आएगा। अब इसमें कमीशन बोल के दिया था आपको सिंपल सा कि सर इशू प्राइस पे निकालना है, किस पे निकालना है, इशू प्राइस पे। और आपको जो ये लेना होता है ये होता है ग्रॉस लायबिलिटी, कौन से शेयर्स पे, ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स पे। तो चेक किया जाए कि आपका ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स कितना था, देखो 30, 18 और 12, यस सर नो, 30, 18 और 12 नंबर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई
12 ईच क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में इशू प्राइस बोल के थे, इशू मतलब 10+2 प्रीमियम के इंक्लूडिंग, और मल्टीप्लाई आपका क्वेश्चन है 5% कमीशन बोला है, इसलिए 5% कमीशन, मतलब देखो ये नंबर्स मल्टीप्लाई 12 करने में टोटल अमाउंट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 5% निकाल दिया। तो अब ध्यान देना, अब ये 3 एंट्री होने के बाद ना लास्ट के सारे सेटलमेंट एंट्री है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, सेटलमेंट वर्ड याद रखो बस, ठीक है, अरेंजमेंट करना, सेटलमेंट करना अपने को, ठीक है। ओके, तो अब सेटलमेंट कैसे होगा सुनो, ध्यान सुनना, यही पे कंफ्यूजन हो सकता है अपने को। तो इसका मतलब क्या है कि 46,128 विक्की से मिलने वाला है, प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, 46,128 विक्की से मिलने वाला है, ओके। और इसका मतलब है कि हम उसको 18,000 देने वाले हैं, गॉट इट। तो मैं विक्की को क्या बोलूंगा, भाई देख 46,128 मुझे तुझसे मिलने वाला है, उसमें से तू अपना 18 कट कर ले और बचा अमाउंट तू मुझे दे दे। मुझे इंसेंस किसको दे रहा है, ये कंपनी को, मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें से ये अमाउंट एडजस्ट करने के बाद भी ये पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कम्स इन, बैंक कम्स इन, पैसा कम्स इन। देखो बैंक और डेबिट का कितना, सर 46,128 मिलने वाला था, उसमें से 18 भाई ने अपना माइनस कर दिया रहेगा, और बचा कितना सर, जो बचा रहेगा सर 28,100। सेम फॉर द रिक्की ऑल्सो, रिक्की से मिलना इतना था, इतना एडजस्ट करने उसको बोलूंगा और बचा अमाउंट मुझे मिल जाएगा, तो टोटल देखो इतना मिल गया। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं मिक्की की बात करूं तो मिक्की से देखो कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मिक्की ने तो एक्सेस सोल्ड आउट किए थे शेयर्स अपने ऊपर, मिक्की का तो कुछ लाइबिलिटी था ही नहीं ना यहाँ पे। लेकिन सर मिक्की को पे तो करना पड़ेगा, 7,200 मिक्की को पे तो करना पड़ेगा, मतलब अब यहां से दिल से मतलब पैसा जाएगा अपने पास से यार, पैसा जाएगा मतलब बैंक को क्रेडिट करेंगे, कौन ले रहा है पैसा, सर ये मिक्की, मिक्की ले रहा है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, मिक्की अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। लास्ट में टोटल करना कंपलसरी नहीं है, बट कर दोगे तो बेटर रहेगा, कोई इशू नहीं बनता उतना। यही 5 एंट्री से आपका अंडरराइटिंग का पूरा जर्नी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। पहला, शेयर्स कलेक्ट किया, पैसा आ गया, अब फिर जो जो अंडरराइटर से कलेक्ट करना उसका नाम वाला एंट्री पास किया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये नहीं आता, यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 10 होता, सिंपल था, ठीक है। फिर कमीशन ऑन इश्यू प्राइस बोला, इसलिए इश्यू प्राइस ले लिया, और ये नंबर्स कहाँ से आ गए, ग्रॉस वाला, ग्रॉस लाइबिलिटी वाला, ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी वाला, उस पर निकाल लिया। और लास्ट में आपको ये देखना है कि इतना मिलने वाला है, इतना हम उसको देने वाले हैं, तो वो माइनस करके बचा हुआ अमाउंट उससे हम कलेक्ट कर लिए। और मिक्की को तो, मिक्की से कुछ मिलने नहीं वाला, सब कुछ उसको देने वाले थे, तो सब कुछ दे के खत्म कर दिया। और ये अपना फोर्थ का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है खत्म होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, फटाफट देखो, मुझे बताओ कि सेकंड पार्ट क्या चीज का है, ये बताओ। एंड बाकी जिन बच्चों को करना होगा, पूरा कोर्स करना होगा यार, तो 99 रुपीज में पूरा अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 2-3 दिन कुछ बता एग्जाम के लिए, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, जाके पढ़ लो, हो जाएगा अच्छे से काफी आपका। ऑब्जेक्टिव, बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पेपर, सब कुछ वहां प्रोवाइड किया हुआ है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स, 99 रुपीज से पूरा एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका अच्छे से, ओके। हाँ तो चलो, तो अगर आपने अभी ये देखा रहे क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, तो चलो देखते हैं। बताओ कौन सा चैप्टर का है, सर देखो ना यहाँ पे क्लियरली वर्ड दिया एलएलपी, मतलब एलएलपी चैप्टर का है। अब एबीसी पार्टनर है, रेशियो 3:2 दिया, मतलब 3 पार्टनर्स है यहाँ पे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन 31/3/19 का दिया हुआ है। और क्रेडिटर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट तो यहीं पे होता है आपका, यहाँ पे दिया एलएलपी विच कंसिस्ट ऑफ एबीसी का 1.5 लाख ईच कैपिटल रहेगा। इसका यूज वेंडर में कहीं नहीं होगा, इसका यूज कहां पे होगा, जब न्यू एलएलपी बनेगा उसके अंदर होता है। कंपनी टू कॉल द एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक, बोल रहा है कंपनी सब कुछ लेके जाएगा लेकिन स्टॉक लेके नहीं जाएगा। स्टॉक कौन लेके जा रहा है, पार्टनर में से एक पार्टनर ए लेके जाएगा, वो भी कितने, 15,000 में। और प्रॉफिट में लेके जा रहा है, लॉस में क्यों फर्क नहीं पड़ता, लेके जा रहा है बस, उसका एंट्री पास करना है, ओके। एंड एज्यूमिंग द ऑल द लाइबिलिटीज आल्सो, और बहुत सारी गुडविल 45,000 आएगा। सबसे पहले सर क्या करना पड़ेगा, पीसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये 3 बनेगा और जनरली पास करना है। इसमें थोड़ा नया ये आया, ठीक है कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा सर, पीसी निकालना, और इसमें मैंने पहले बता चुका है कि नेट पेमेंट और नेट एसेट, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एलएलपी में आपका, एलएलपी में सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो होता है नेट एसेट। नेट पेमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपनी नहीं है, शेयर्स वाला पार्ट होता है नेट पेमेंट में ना, और शेयर्स कहाँ पे होता है, कंपनी में, सो इसलिए इसमें सिर्फ नेट एसेट ही फॉलो होगा। नेट एसेट मतलब सर assets taken over at aggregate value minus outside liabilities taken over at aggregate value। तो सर assets taken over at aggregate value में ये सारे के सारे आपके नाम आएंगे, लेकिन वैल्यू यहां से आएंगे, जिनके वैल्यू यहां नहीं दिए रहेंगे वो ऊपर से आएगा। और सर सभी कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, स्टॉक तो आएगा ही नहीं, स्टॉक को डैश कर देंगे। तो दिखाओ ना सॉल्व कैसे करते, देखो यहाँ पे
ये मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँ कि हमने ऑलरेडी किया है यार, पीसी वगैरह बहुत टाइम किया है आपने, मैंने जितना कोर्स प्रोवाइड किया उसमें तो हर क्वेश्चन मैंने आपको करवा के दिया हुआ है। आई एम डैम श्योर कि अगर आपने वो दिखा रहेगा तो ये बहुत ईजी समझ जाएगा आपको। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो नीचे वैल्यूज दिए थे बस गुडविल का एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया 45,000, बाकी सब तो बुक वैल्यू ही है, तो वो अपन ने यहाँ ले लिया। स्टॉक का बोला है कि न्यू कंपनी एलएलपी लेके नहीं जा रहा है, इसे स्टॉक में क्या हो गया, डैश हो गया। फिर सारे एसेट को प्लस किया, आउटसाइडर में एक ही आउटसाइडर है वो है क्रेडिटर्स 24 का, वो लिख दिया। फिर टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस किया तो बच गया टोटल परचेस कंसिडरेशन। क्या बच गया, टोटल परचेस कंसिडरेशन। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सर इसमें 3 अकाउंट बनाने बोला है, और नहीं बोलता तो भी बनाते हम लोग सर, फिक्स वाला, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। और एक जॉइंट बात की बात है, पहले 3 करना अपने को, 5वां जान दो, ठीक है, इस चार फोकस करो आप लोग। ओके, तो अब रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश एज इट इज अमालमेशन चैप्टर जैसा ही है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सर डेबिट में सारे एसेट ट्रांसफर करेंगे एट बुक वैल्यू। लिसन केयरफुली, रियलाइजेशन अकाउंट में सब कुछ एट बुक वैल्यू रिकॉर्ड होगा, चाहे एलएलपी हो या अमालमेशन हो। ओके, तो एट बुक वैल्यू मतलब देखो यहां जितने चीज दिख रहा था ना, ये सब के सब मैंने एज इट इज उठाया, सब के सब एज इट इज उठाया। 144, 42, 18, 36, 54, ये देखो लिख दिया। फिर क्रेडिट साइड में आउटसाइडर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है। आउटसाइडर में सर एक ही था अपने पास, वो क्या है सर, वो है अपना क्रेडिटर्स 24,000। यस सर नो, ये देखो लिख दिया। बराबर, इतना इतना क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चलो, बाकी जान दो, जितना मतलब उतना फोकस करो। तो हमने क्या किया, ये पूरा ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया। अभी लाइबिलिटी में अभी भी ये चीज दिख रहा है, तो ये कहां पर आएगा सर, कैपिटल है, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए रहेंगे ना, उसके कौन सा साइड आएगा सर, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस होगा वो। ये देखिए कुछ इस तरीके से बता रहा हूं मैं, दैट्स वन। ये हमने यहाँ ओपनिंग कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब ध्यान दोगे तो ये पूरा ट्रांसफर हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एडजस्टमेंट्स और पीसी ड्यू, पीसी पेड वगैरह। तो सर पीसी ड्यू का एंट्री करेंगे। पीसी ड्यू का एंट्री कहाँ होता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। कहाँ होता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। ये देखिए, ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से आया, पीसी का अमाउंट आया सर, जो अमाउंट निकला था 297 टोटल अमाउंट पीसी का, ये दिखा दिया। सेकंड पे कहाँ पर आएगा, यहाँ लिखा है न्यू एलएलपी ना, तो न्यू एलएलपी अकाउंट बनाएगा थर्ड वाला, तो थर्ड में जाएंगे, वहां क्रेडिट में है तो यहाँ पे आपका डेबिट में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हमने अब तक क्या किया, एसेट ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी ट्रांसफर किया, ओपनिंग बैलेंस कर दिया कैपिटल का, फिर हमने पीसी ड्यू कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे जो है ना, एक पार्टनर जो है ना असेट लेके जा रहा था, तो ताथैया था खेलेंगे। ताथैया था मतलब सर क्या, ऑलरेडी असेट हमने ट्रांसफर सर जो है, देखो स्टॉक को डेबिट में किया है तो लेके जाएगा, तो अपोजिट क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे जो लेके जा रहा है उसके नाम से आ जाएगा। अब यहाँ मैंने लिखा है यार एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट सोचना पड़ेगा आपको, बताओ कहाँ पर आएगा सर, आपने यहाँ लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, या क्रेडिट है मतलब वहां पे डेबिट में जाएगा। यस सर नो, ये देखिए बस खत्म। अब क्लोज करो और टैली करो। यस सर नो, तो करना क्या है, अभी रिलेशन क्लोज करेंगे, जो भी बचेगा वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा। रेशियो क्वेश्चन में दिया था, ये चेक कीजिए 3:2 दिया था, तो जो भी अमाउंट आएगा इसको प्लस किया, यही पे यहाँ लिखा, इसमें से इन सारे डेबिट के अमाउंट को माइनस किया, बचा हुआ यहाँ लिख के इसको क्या किया हमने, रेशियो में डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर। ओके, तो फिर बच जो गया डिवाइड कर दिया, और अब इसको ये डेबिट का ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में चले जाएगा। ये देखिए 18, 12 और 12, बराबर। अब इसको क्लोज करेंगे, इन तीनों को यहाँ हमने प्लस करके दिखा दिया, इनको एज इट इज यहाँ शो किया। अब इसमें से ये सब माइनस करेंगे, तो बी और सी में माइनस करने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो यही अमाउंट यहाँ बच गया। अब ए में इसमें से 15 से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ शो कर दिया। अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा, थर्ड अकाउंट, वो तीनों लिंकअप है। इसका ट्रांसफर इधर ताथैया था खेलने का, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो देखो ये डेबिट का ट्रांसफर क्रेडिट में आ गया, अब डेबिट का ट्रांसफर क्रेडिट में आ गया, और ये ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा टैली। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये 90% सम खत्म हो गया। ये 100% नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें जनरलिटी बाकी है इस क्वेश्चन में, देखो ना यहाँ बोला था, लेकिन जनरलिटी बहुत ईजी है। याद करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, याद करो अमालमेशन चैप्टर में फर्स्ट एंट्री क्या था अपना सर, फर्स्ट एंट्री जो अमालमेशन चैप्टर में था ना, वो था सर कि परचेस कंसिडरेशन ड्यू। ओके, उसमें एंट्री क्या था याद करो, तो उसमें एंट्री था बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट। यस सर नो, तो अमालमेशन चैप्टर में लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। तो एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू, जहां लिक्विडेटर था वहां पे सिर्फ वेंडर का नाम आएगा। मतलब क्या, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर की जगह पे जो भी अपना वेंडर फॉर्म है उसका नाम आ गया। अमाउंट क्या आएगा, पीसी का अमाउंट आ जाएगा। सेकंड एंट्री में क्या था, सारे के सारे एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के सर आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट, सॉरी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू आउटसाइड लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेस अकाउंट, जो एक लाइन छोड़ा रहेगा सर वो डिफरेंस निकाले कैपिटल रिजर्व और
गुडविल पता कर देते। तो यहाँ पर वो वैसे ही करना है कुछ भी। देखो सारे एसेट्स को डेबिट किया, सारे लाइबिलिटीज को डेबिट क्रेडिट किया, उस पर ध्यान रखना है क्रेडिटर्स में और एसेट्स के सारे एग्रीड वैल्यू ही आएंगे। जो जो चीज पीसी में रहेगा वही लिखना है यार, और कुछ नहीं। देखो दिखाता हूं मैं आपको, दिख रहा है यहाँ पे जितने एसेट जो वैल्यू पे दिख रहे होंगे या जितने लाइबिलिटी आपको जो वैल्यू पे दिख रहे होंगे वही आपको ये वाले एंट्री में शो करना है। जैसे हम अमालमेशन करते हैं वैसे, कुछ अलग नहीं करवा रहा हूं मैं। ये भी कहां से आ गया, पीसीएल अमाउंट, यही था ना अपना अमालमेशन में न्यू कंपनी के अंदर जो मैंने लिस्ट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उसके सबसे लास्ट के 2 क्वेश्चन तो एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्या, हम उसको पेमेंट कैश में करना है, यहाँ बोल के दिया है कि जितना पेमेंट रहेगा वो सब कैश में पेड करो, पीसी का अमाउंट कैश में पे करो। यहाँ पर शेयर्स वगैरह होगा ही नहीं तो कैश में पे कर दिया। और एक इसमें था कि पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट करते 150 ईच, तो कंट्रीब्यूट तो पैसा आएगा, ये देखो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम। तो सिंपल सा आपको इस तरीके से एंट्रीज को पास करना है, इसलिए हार्ड मत समझो। जब अब मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद से जब बेटर करोगे ना तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार तो फट से हो जाएगा। तो क्या करो, चाहिए तो ना इस समय तुम्हें करना होगा, पढ़ना होगा। तो एक बार देख लिया अभी आपने, अब एक बार ना खुद से बिना देख करो, तो डाउट्स आएंगे तो डाउट से भी क्लियर करना, फिर उसका बिना देखे पूरा खुद सम कर दो, क्लियर हो जाएगा। एक बार कोई एक सम दिमाग में अगर क्लियर हो जाता है बिना डाउट के तो जिंदगी भर बैठ जाएगा जब तक तुम इस पे हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हाँ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब नेक्स्ट सेशन देखें क्वेश्चन नंबर 5th वन, और पूरा पूरा अवेलेबल है अपने ऐप में, तो जाओ पढ़ लो यार। अभी भी नहीं पढ़ा है तो कम टाइम है अपने पास, तो जितना टाइम में हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कवर करके लो, ठीक है। अब मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तो पढ़ते रहो और पार्टनर सबको याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।